हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं क्लास टेंथ या क्लास 12th में मान लीजिए, क्योंकि ये निबंध है बेटा, तो दोनों क्लास में पूछा जाता है, चाहे 10th कक्षा हो या 12th। ठीक है बेटा जी। तो आज मैं कोरोना वायरस पे ऐसे निबंध बताऊंगी कैसे लिखा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का 6 नंबर का आता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। और एक बात और सुनिए, आप हेडिंग को ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। उसके अंदर तो आप कोरोना को वायरस तो जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन बेटा अगर आपको हेडिंग याद रहेगा तो आराम से आप उसके अंदर बना कर भी लिख सकते हो। इसलिए बेटा हेडिंग पे ज़रूर ध्यान देना कि हेडिंग याद हो जाए। ठीक है बेटा। देखिए बेटा जी, निबंध में हेडिंग ही एग्जामर ध्यान देता है कि एग्जामिनर बच्चा हेडिंग सही लिखा है कि नहीं। अंदर कंटेंट तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हेडिंग तो बिल्कुल सही होना चाहिए, एकदम 100%। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अगर बेटा जी आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है टेलीग्राम लिंक। आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, लिखा है बेटा, संक्रामक रोग का कारक कोरोना वायरस। ठीक है बेटा। तो देखिए रूपरेखा में बेटा आपको प्रस्तावना, नंबर 1 हेडिंग, दूसरा कोरोना वायरस कैसे फैलता है। ठीक है बेटा। तीसरा हेडिंग कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। चौथा हेडिंग बेटा कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय। ठीक है बेटा। पांचवा हेडिंग है कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। ठीक है। और छठा हेडिंग है आपका कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल, और 8वां है उपसंहार। बेटा जी इतना हेडिंग तो आप जरूर ऐसे रफ कॉपी पे लिख लिख के याद कर लेना। कोरोना वायरस जो नया है, मतलब ज़्यादा पुराना तो हुआ नहीं है, तो ये पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बेटा हेडिंग जरूर याद कर लेना। और कंटेंट तो अंदर का मैं बता ही दे रही हूँ, वैसे आप खुद से भी अपने माइंड से बना के भी लिख सकते हो, दिमाग लगा के। ठीक है। देखिए बेटा प्रस्तावना में क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला। पहला हेडिंग प्रस्तावना में, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है बेटा। लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है बेटा। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। ठीक है बेटा। 7 जनवरी 1920 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। ठीक है बेटा। इतना बेटा आपका हेडिंग हो गया। ठीक है। हेडिंग में मतलब प्रस्तावना में आप इतना लिख सकते हो कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है बेटा। लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन की वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन की वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। इतना बेटा आपका क्या हो गया, प्रस्तावना। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा कोरोना कैसे फैलता है। तो देखिए बेटा
कोरोना कैसे फैलता है। नेक्स्ट हेडिंग है तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे हैं किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीट पर या कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कहा जा सकता है कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर मतलब एक अगर व्यक्ति संक्रमित है तो लगभग 1000 लोगों को हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। ठीक है, इतना हो गया आपका हेडिंग। इस हेडिंग में हो गया बेटा कोरोना वायरस कैसे फैलता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, लिखा है कोरोना वायरस के लक्षण तो तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अतः अंत में यह फेफड़ों को कमजोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है या शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। फिर बेटा नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय। अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोना चाहिए। हम चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं या हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ कर लें। ठीक है बेटा, छींकते समय अपने मुंह को कोहनी से अथवा टिश्यू पेपर से ढक लें। जब छींक आए बेटा तो क्या करें, मुंह को कोहनी से या अथवा टिश्यू पेपर से ढक लें और टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में ही फेंकें। अगर कोई इंसान बाहर से सफ़र करके आया हो तो 2 हफ्तों तक अपने आप घर पर रहें तो 2 हफ्ते तक अपने आप घर पर रहें और लोगों से दूरी बनाए रखें। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। तकरीबन इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया और उससे शीघ्र ही लागू कर दिया, जो इस समय सही उपाय है। ठीक है बेटा, कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। नेक्स्ट हेडिंग है तो 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। उस व्यक्ति ने क्या किया था, वहां से सामान खरीदा था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में पकड़ लिया। ठीक है, चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। पूरा विश्व इसी चपेट में आ चुका था और फिर संक्रमित लोगों तथा मृत्यु के मुख में जाने वालों की संख्या लाखों हजारों में आ चुकी है। 11 मार्च 2020 को बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी घोषित कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। तो बेटा
पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। फिर लिखा है बेटा, लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल। तो बेटा 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त विद्वजन और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते अब तक 4 बार यही निर्णय लिया गया और जनता ने इसे अपना और अपने देश का हित मानते हुए इसका पालन किया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई, किंतु खेद है जैसे किसी भी जगह की स्वच्छता में जिस प्रकार कुछ लोग बाधक बन जाते हैं, जैसे सत्य की खोज में कुछ अज्ञानी अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, जैसे किसी संस्थान में आग लग जाने के बाद कुछ लोग हाथ तापने लगते हैं, वैसे ही कुछ सांप्रदायिक और राजनीति का रोने वाले राजनेता अपने भड़काऊ भाषणों से, अपने कुकर्मों से भोली जनता को बहकाने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी डूबेंगे वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि कटीली झाड़ियों को कोई अपने घर की शोभा नहीं बनाता। इस रीडिंग में बेटा जी आपका इतना हो गया है, ठीक है बेटा। लॉकडाउन की भारत ने की पहली पहल में इतना सारा आपको लिखना है, समझ लीजिए। आप अपने मन से थोड़ा लिख दीजिएगा। उपसंहार क्या है? देखा जा रहा है यहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है, जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है वहाँ हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करे। साथ ही असामाजिक दुष्प्रभाव फैलाने वाले लोगों और उनके मोबाइल संदेशों एवं भाषण से दूर रहें। वे सभी इस कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक और हानिकारक वायरस है। ठीक है बेटा जी। बेटा आप इस हेडिंग को जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। हेडिंग जरूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बच्चा। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ होगा बेटा बाय चांस, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा जी। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू बच्चा पार्टी। थैंक यू बेटा, थैंक यू।